तो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें जो रिएक्शंस पढ़ने हैं आपके 10th क्लास के चैप्टर में, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मेनली जब दो हमारे पास सब्सटेंस कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस दे दे तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसको अगर देखें हम तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास ए कोई एक सब्सटेंस है और बी हमारे पास कोई सब्सटेंस है। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट होके, ये देखो रिएक्ट हुआ और ये कंबाइन हो गया। पहले तो ए सेपरेट था, बी सेपरेट था, आपस में रिएक्ट किए तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड आ गया। अब बॉन्ड होने के बाद ये कंबाइन हो गए। तो ए तो पहले डिफरेंट था, बी डिफरेंट था, जब दोनों कंबाइन हो गए तो कंबाइन इक्वेशन को मैंने क्या लिखा, ए बी लिखा, ठीक है। ए था प्लस बी था, ये दोनों रिएक्ट होके अब क्या हो गए, एक साथ ए बी हो गए। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं कि हाँ ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, ठीक है। कार्बन जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। तो दो प्लस साइन जैसे आया, एक न्यू हमारे पास कार्बन जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो जब टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज CO2 कंपाउंड, तो हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। जितने भी कम्ब्यूशन होते हैं हमारे पास, चाहे द बर्निंग ऑफ कोल ले लो या बर्निंग ऑफ मीथेन ले लो, दैट ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल सब्सटेंस हमें दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस, जो सिंगल सब्सटेंस आ रहा है, दो एलिमेंट्स को मिलाने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ओके। अच्छा, और भी एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अभी तो हमने देखा था कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल सा हमारे पास जो कंपाउंड दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक कंपाउंड और एक हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन होकर दूसरा कंपाउंड दे दे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कंपाउंड और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के साथ जब ये कंबाइन होता है तो हमारे पास अनदर क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ सकते हैं कि CO का बताओ केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसको क्विक लाइम बोलते हैं। जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको लाइम वाटर और स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे भी देखो एक दूसरा सा हमारे पास कंपाउंड है, अनदर कंपाउंड वाटर है। इन दोनों का जब रिएक्शन करते हैं तो दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल सा हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ दिस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि जब भी दो प्रोडक्ट को, जब हम दो किसी एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं या फिर कोई एलिमेंट या कंपाउंड को कंबाइन करते हैं या फिर दो कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं, तो जो भी हमारे पास सिंगल सब्सटेंस मिले इन दोनों को कंबाइन करके, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके।